और आधा मिनट पूरी खबर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया है, महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया। पीयूष गोयल की तरफ से यह जानकारी सामने रखी गई और साथ ही साथ इंडिया एआई मिशन को मोदी कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ किस तरह से भारत को अग्रसर होना है, यह खाका तैयार हो गया है। उज्ज्वला योजना पर भी 300 रुपए की सब्सिडी को जारी रखा जाएगा। तो ये बड़ी जो जानकारी है कैबिनेट की बैठक से निकलकर सामने आ रही, जहां केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का इजाफा दिया गया है, वहीं उज्ज्वला योजना और एआई मिशन की तरफ मोदी सरकार कैसे आगे बढ़ रही है। होली से पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दे दिया है। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते व पेंशन भोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी का फैसला किया है। 1 जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उन्नति योजना और गोवा विधानसभा में एसटी कोटा देने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। इधर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। रिपोर्ट आप देखिए। मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए सब्सिडी अगले 1 साल तक बढ़ा दी है। इस फैसले के बाद अब महिलाओं को 31 मार्च 2025 तक उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तोहफे के तौर पर 300 रुपए की सब्सिडी जो सिलेंडर पर मिलती है उसे 1 साल तक और बढ़ा दी गई। इसके अलावा 12 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी। उज्ज्वला योजना के पिछले 10 साल में सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ा है। दिल्ली में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को घरेलू सिलेंडर 603 रुपए में मिलेगा। ये निर्णय बहुत ही लाभदायी साबित होंगे। और वहीं इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के लिए भारत सरकार का बड़ा फैसला भी सामने आया। क्या है ये फैसला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। केंद्र सरकार ने भारत में एआई को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने इंडिया एआई मिशन के लिए 10,370 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इंडिया एआई मिशन के तहत स्टार्टअप और एआई एप्लीकेशन के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों की मदद की जाएगी। सरकार ने कहा इससे देश में कंप्यूटिंग ढांचे को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इकोसिस्टम को और तेजी से विकसित भारत में करने के लिए ये बड़ा ही बहुमुखी कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया एआई मिशन का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। तो पीएम मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट को भी मंजूरी दी है। इस रिपोर्ट में आप देखिए कैसे इस विमान के बनने से भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी ने हेल्थ फाइटर जेट की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ये विमान 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कैबिनेट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत बनेगा, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। एडवांस मीडियम कैबिनेट एयरक्राफ्ट यानी AMCA का पहला प्रोटोटाइप साल 2026 तक सामने आ जाएगा। इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स 414 के 2 इंजन लगे होंगे। AMCA के आने से चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों की श्रेणी में भारत शामिल हो जाएगा। AMCA के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। वहीं कैबिनेट कमेटी में फैसले के बाद चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है।